हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, आज का यह समाचार बहुत ही ज़्यादा शुभ है। तुम्हारी घनघोर जीत की घोषणा हो चुकी है, क्योंकि मैंने तुम्हें अब दूसरा मौका दे दिया है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम इस बात का काबिल हो। आपके अंदर की काबिलियत आपके काम से ही झलकते हैं और आपके काबिलियत को मैंने देखा है, इसलिए मैंने तुम्हें अब दूसरा मौका दिया है। ये मौका तुम्हारे लिए वरदान साबित होगी। मेरे बच्चे, ये विश्वास रखो और अपना कर्म को करो। जो ठान लेता है वो हर हाल में जीत भी जाता है। मैं तुम्हारा उसी जुनून को देखना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम लूजर नहीं, तुम डरपोक नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा काबिल हो। अगर आपके अंदर जिद हो उस कार्य को करने के लिए, तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। जीवन के हर एक पहलू में इस वक्त मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, निरंतर ही आगे बढ़ो। कौन क्या कह रहा है उसके ऊपर बिल्कुल ही ध्यान मत दो। सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। अभी गुस्सा होना तो चाहते हो तुम, तो फिर खुद ही के ऊपर गुस्सा करो और उस ऊर्जा को अपने काम में डालो। आप काम में जितना जोर डाल पाओ, जितना अपने ऊर्जा को डाल पाओ, उतना ही ऊर्जा के साथ करो। तभी तुम अपने बुलंदियों तक पहुंच सकते हो। अपने काम को सही तरीके और सही लगन और अपने पूरे जिद के साथ करने से भी उन तरक्कियों को प्राप्त किया जा सकता है। यदि आपके काम में तीव्रता होगी तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप अपने जीवन में वाकई में सफलता चाहते हो तो सबसे पहले अपने लक्ष्य में ध्यान दो और बहाने बनाना कम करो, क्योंकि ऐसा मौका तुम्हें बार बार अपने जीवन में नहीं प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, अपने सपनों को पूरा करने के लिए यही तुम्हारे पास सही मौका है। अपने मौके में चौका लगा दो। तुम दूसरों की तरह पीछे रहने की कोशिश मत करो। ऐसा करने से तुम हमेशा दूसरे स्थान पर रहोगे। आप जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो और उसी में आपकी जीत की घोषणा हुई है। मेहनत तो हमेशा ही रंग लाती है, लेकिन आपको उसमें विश्वास रहना चाहिए। क्या आप कोई भी कार्य को कर सकते हो किसी मकसद को हासिल करने के लिए? मेहनत जितना जरूरी है उससे कई ज़्यादा जरूरी है अपने कठिन परिस्थितियों में नियंत्रण को बनाए रखना और अपने डर से बाहर निकलना। मेरे बच्चे, अगर ठान लो तो हर हाल में जीत ही जाता है। नदी जब निकलता है तो उसका कोई नक्शा नहीं होता है। नदी बिना नक्शे के ही सागर तक पहुंच जाती है अपने राह को बनाते हुए। इसलिए उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वह निरंतर ही आगे बढ़ती रहती है। मेरे बच्चे, फिर आपके पास तो वो लक्ष्य है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। आप नदी के धारे की तरह अपना कार्य को करते रहो। तुम देखना, शीघ्र ही तुम अपने मंजिल तक पहुंच जाओगे और फिर तुम उस सपने से जाकर मिल जाओगे जो सपना तुम्हारा है। मेरे बच्चे, अगर तुम बिना रुके निरंतर ही आगे बढ़ते हो तो मेरे मानो, ये दूसरा सफलता होगी आपके सपनों का और आपकी जीत की। आपके जीवन की एक बहुत बड़ी इनाम होगी। जिंदगी में जिद आपकी सदैव ही जीत की ओर ले जाती है। जो मान लेता है वो हार जाता है, लेकिन जो ठान लेता है वो जीत जाता है। जीवन के सारे नियमों को तुम्हें समझना होगा मेरे बच्चे। अब बारी तुम्हारा है। भविष्य के निर्माण तो वो लोग करते हैं जो लोग मानता है कि श्रेष्ठ चीज़ों का आना अभी बाकी है। उन्हें लाने के वे पूरी कोशिश भी जरूर करते हैं। उनके पास रुकने के लिए समय ही नहीं होता है, किंतु जो ठान लेते हैं मेरे बच्चे, वो अपने मंजिल तक अवश्य ही पहुंचते हैं, चाहे फिर परिस्थिति उनके विपरीत ही क्यों ना हो। ये हर हालत में अपने सपनों को पूर्ण करते हैं। मेरे बच्चे, आज का ये संदेश सचमुच तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। मेरे बच्चे, मेरा बात मानो और आगे बढ़ो, क्योंकि जीत की जो भविष्यवाणी हो चुकी है उसके लिए बस तुम्हें ही इस कर्म को आगे बढ़ाना है। मैं चाहता हूँ कि तुम जीत की उन बुलंदियों को छुओ। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा जिद्दी हो और तुम अपनी जीत को अवश्य ही पूर्ण करोगे। तुम्हें तुम्हारी मंजिल अवश्य ही प्राप्त होगी। अब तुम्हारी घनघोर जीत होगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अपने मंजिल से कभी भटकोगे नहीं। बस तुम्हें अपने सपनों पर ध्यान देना है जो कि तुमने देखा है अपने जीवन में, और फिर उसे पूरा करने के लिए सोचना है। और तुम बिल्कुल भी चिंता ना करना, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तो सदा ही तुम्हारे साथ रहता है मेरे बच्चे। क्योंकि मनुष्य का मन बहुत ज़्यादा चंचल होता है। तुम जो भी अपने जीवन में इच्छा करते हो और चाहते हो कि
कि तुरंत हो जाए, परंतु ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें किसी चीज के पाने की तड़प है और वो तुम्हें मिल नहीं रहा है, तो फिर ये जान लो कि अभी उस चीज का आपको मिलने का वक्त नहीं हुआ है। हर चीज की जब समय आती है जिसके पास जाने के, वो चीज उसी समय उसको प्राप्त होती है। मेरे बच्चे, जिंदगी में और कुछ भी कार्य है, परंतु किसी एक चीज के पीछे भागने से और कार्य सब छूट जाती है और अच्छे अच्छे कार्यों से हमारे ध्यान भटक जाती है। इसलिए सदैव एक कार्य के पीछे ना भागे, अपने टाइम को व्यर्थ ना जाने दें। इसलिए जिस चीज को तुम्हें पाने की ख्वाहिश है, उसे समय पर छोड़ दो। जब उसका वक्त हो जाएगा तुम्हारे पास आने का, तो वो स्वयं तुम्हारे पास आ जाएगा और फिर तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, यदि एक चीज के पीछे तुम्हारे ध्यान पूरी तरीके से केंद्रित हो जाएगा, तो इससे फिर और कई कामों में कई प्रकार के नुकसान हो जाएगी। इसलिए चाहत ऐसी होनी चाहिए कि उसे साथ साथ अपने दिल में रखो और अपने कर्म को भी करते जाओ, ताकि आपको और किसी कार्य में नुकसान ना होए। मैंने एक ही बात को तुम्हें अनेकों बार समझाया है, किंतु तुम समझते बिल्कुल ही नहीं और मुझसे बार बार बस एक ही बात का शिकायत करते रहते हो। मेरे बच्चे, समय का पहिया जल्द ही चलेगा और शिकायत के पिटारों को छोड़ो। अपने काम पर नियंत्रण ध्यान लगाओ। गलतियां अक्सर इंसान से होती है, परंतु गलतियों से हमें कुछ सीख भी मिलती है। इसलिए उन गलतियों को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए। वो गलतियों को जितना खींचोगे तो उससे हमें गलत ही चीज प्राप्त होगी। माना कि तुम्हारे पास अनेकों व्यक्तियां हैं तुम्हें खुश करने के लिए, खुश रखने के लिए, परंतु मेरे पास कुछ ही प्रिय बच्चे हैं मेरा, जिन्हें मैं दुखी नहीं देख सकता हूँ। और उन प्रिय बच्चों में से एक तुम हो, जिन्हें मैं अक्सर ज्ञात देता रहता हूँ। मेरे बच्चे, यही वक्त है कुछ अच्छा कर दिखाने का, क्योंकि समय का गति धीरे धीरे तुम्हारी ओर बढ़ रही है। हर पल शिकायत करने से अच्छा है कि तुम अपने ऊपर कुछ काम करना सीखो। अपने समझदारी और गुणों को दिन रात और ज़्यादा अधिक होने दो और बढ़ने दो। मेरे बच्चे, मैंने माना कि अपने प्रेमी से तुम बहुत अधिक प्रेम करते हो, परंतु हर वक्त उसके प्रेम में डूबे रहना या फिर उसे अपने पास बिठाकर रोक के रखने से ये सब उचित नहीं है। क्योंकि प्रेमी के मिल जाने से तुम अपने सखी और सहेली को, दोस्तों को इग्नोर बिल्कुल ही नहीं कर सकते हो और ना ही अपने परिवार को, उन सभी को बिल्कुल ही अनदेखा नहीं कर सकते हो, क्योंकि उन सभी के प्रति भी तुम्हारा कोई कर्तव्य है और तुम्हारे प्रेमी को भी अपने परिवार के प्रति कुछ जिम्मेवारियां और कुछ कर्तव्य है। कर्तव्यों को सदैव अपने साथ साथ लेकर चलना बहुत उचित होता है, क्योंकि प्रेम अपनी जगह पे है और फर्ज और कर्तव्य अपने जगह पे है। अपने प्रेमी के प्रेम में डूबे रहने से कोई लाभ नहीं। ऐसा नहीं कि अपने प्रेमी को आप वक्त ना दो, उन्हें आप वक्त दो, परंतु दुनियादारी भी अपने साथ साथ लेकर चलो, क्योंकि अब आपका घनघोर जीत होगा। इसलिए आपका महादेव आपको ये कुछ विशेष बातें बता रहे थे। तुम खुश रहो बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।